लेबर एंड इंडस्ट्रियल लॉ बाय देसी LLB। अब जो टॉपिक कवर करेंगे हम इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट्स एक्ट के अंडर वो है ऑब्जेक्ट्स ऑफ इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट्स एक्ट। मतलब कि इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट्स एक्ट के ऑब्जेक्ट्स क्या हैं, ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं, उद्देश्य क्या क्या हैं। पेज नंबर 15 पे ऑब्जेक्ट्स ऑफ इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट्स एक्ट। इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट्स एक्ट के ऑब्जेक्ट्स या फिर कह सकते हैं ऑब्जेक्टिव्स, उद्देश्य ये क्या क्या हैं। तो ये ऑब्जेक्ट्स जो हैं सुप्रीम कोर्ट ने ये दिए थे। सुप्रीम कोर्ट लेड डाउन दीज ऑब्जेक्ट्स इन वर्कमैन ऑफ डिमाकुची टी एस्टेट वर्सेस मैनेजमेंट ऑफ डिमाकुची टी एस्टेट। डिमाकुची टी एस्टेट जो है उसके वर्कमैन वर्सेस उसके मैनेजमेंट, इस वाले केस में क्या कहते हैं, सुप्रीम कोर्ट ने इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट्स एक्ट के क्या क्या ऑब्जेक्टिव्स हैं, क्या क्या उद्देश्य हैं वह दिए थे। तो क्या क्या दिए थे वह देखते हैं। ऑब्जेक्ट्स, पहला ऑब्जेक्ट प्रमोशन ऑफ मेजर्स ऑफ फॉर सिक्योरिंग एमिटी एंड गुड रिलेशन बिटवीन एम्प्लॉयर एंड वर्कमैन। ऐसे मेजर्स जो कि सिक्योर करते हों अच्छे संबंध एम्प्लॉयर और वर्कमैन के, ऐसे मेजर्स का प्रमोशन करना, यह उद्देश्य है इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट का। ठीक है। दूसरा इन्वेस्टिगेशन एंड सेटलमेंट ऑफ इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट्स बिटवीन एम्प्लॉयर्स एंड वर्कमैन, एम्प्लॉयर्स एंड एम्प्लॉयर्स, वर्कमैन एंड वर्कमैन। ओके, मतलब इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट का इन्वेस्टिगेशन करना और उसका सेटलमेंट करना। ये इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट इन लोगों के बीच में, वर्कमैन या हो एम्प्लॉयर हो उस उनके बीच में, या एम्प्लॉयर उनके आपस के बीच में, या वर्कमैन उनके आपस के बीच में, इनके इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट का इन्वेस्टिगेशन सेटलमेंट करना। और विद राइट ऑफ रिप्रेजेंटेशन बाय, इन लोगों का राइट है रिप्रेजेंट करने के लिए किनका, रजिस्टर्ड ट्रेड यूनियन का या फिर इन ट्रेड यूनियंस का फेडरेशन हो, वो रिप्रेजेंट कर सकते हैं। और एम्प्लॉयर्स को एसोसिएशन ऑफ एम्प्लॉयर्स या फिर फेडरेशन ऑफ एसोसिएशन ऑफ एम्प्लॉयर्स। ओके, इनको राइट है रिप्रेजेंट करने का। एक और ऑब्जेक्टिव क्या है, ऑब्जेक्ट क्या है, उद्देश्य क्या है इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट का, वह है प्रिवेंशन ऑफ इलीगल स्ट्राइक्स एंड लॉकआउट्स। इलीगल स्ट्राइक्स ना हो, इलीगल लॉकआउट्स ना हो, इन चीज़ों को रोका जा सके, यह भी इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट का एक उद्देश्य है। अगला रिलीफ टू वर्कमैन इन द मैटर ऑफ ले ऑफ, रिट्रेंचमेंट एंड क्लोजर ऑफ अंडरटेकिंग। वर्कमैन जो हैं, वर्कर्स हैं, उनको रिलीफ दी जा सके किन किन मैटर्स में, ले ऑफ में, रिट्रेंचमेंट में। रिट्रेंचमेंट या फिर क्लोजर पे, इन कंडीशन में अगर वर्कमैन को ले ऑफ कर दिया जाए तो उसे रिलीफ दी जाए, या फिर रिट्रेंच किया जाए तब वर्कमैन को रिलीफ दी जाए, या फिर जब क्लोजर हो अंडरटेकिंग का, किसी इंडस्ट्री या फैक्ट्री वगैरह बंद की जाए तब भी वर्कमैन को कैसे रिलीफ दी जाए, ये भी एक उद्देश्य है इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट का। और एक मेन इम्पॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव या फिर उद्देश्य है इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट का, वो है कलेक्टिव बार्गेनिंग। कलेक्टिव बार्गेनिंग ज़्यादा से ज़्यादा प्रमोट हो, ज़्यादातर डिस्प्यूट्स के सॉल्यूशंस अगर बीच में मतभेद हैं उनको कलेक्टिव बार्गेनिंग के थ्रू ही सॉल्व कर दिया जाए, स्ट्राइक और लॉकआउट की नौबत ही ना आए, उसकी ऐसी कोई सिचुएशन ही ना आए। यह भी एक उद्देश्य है इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट्स एक्ट का। तो हमने क्या क्या पढ़ा ऑब्जेक्ट्स में, एक था कि सुप्रीम कोर्ट ने ऑब्जेक्ट्स जो है लेआउट किए थे वर्कमैन ऑफ डिमाकुची टी एस्टेट वर्सेस मैनेजमेंट ऑफ डिमाकुची टी एस्टेट वाले केस में क्या क्या ऑब्जेक्ट्स थे। पहला था ऐसे मेजर्स जो सिक्योर करते हों एमिटी और गुड रिलेशन, अच्छे संबंध एम्प्लॉयर और वर्कमैन के बीच में, ऐसे मेजर्स का प्रमोशन करना और क्यों उनको बढ़ावा देना। दूसरा इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट्स हों एम्प्लॉयर वर्कमैन, एम्प्लॉयर और वर्कमैन के बीच के, उनको इन्वेस्टिगेट करना डिस्प्यूट्स को और उनका सेटलमेंट करना। और इसमें रिप्रेजेंटेशन जो हो रजिस्टर्ड ट्रेड यूनियन, उनके फेडरेशन का उनको रिप्रेजेंटेशन मिले, या और एसोसिएशन ऑफ एम्प्लॉयर्स और फेडरेशन ऑफ एसोसिएशन ऑफ एम्प्लॉयर्स, इनको रिप्रेजेंटेशन मिले। और उद्देश्य क्या था एक्ट का, वह था कि इलीगल स्ट्राइक और लॉकआउट ना हो, उनका प्रिवेंशन हो, उनको होने से प्रिवेंट किया जाए।
और फिर एक था क्या कहते हैं, अगर वर्कमैन को ले ऑफ कर दिया जाए या रिट्रेंचमेंट किया जाए या फिर किसी अंडरटेकिंग इंडस्ट्री या फैक्ट्री को क्लोज किया जाए, ऐसी स्थिति में वर्कमैन को रिलीफ कैसे मिले। और एक मेन ऑब्जेक्ट या फिर उद्देश्य जो था इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट का, वह है कि कलेक्टिव बार्गेनिंग, स्ट्राइक और लॉकआउट की नौबती ना आए। क्या कहते हैं, डिस्प्यूट को कलेक्टिव बार्गेनिंग के थ्रू आपस के डिफरेंस को क्या कहते हैं, कम किया जाए, ख़त्म किया जाए। तो यह था ऑब्जेक्ट्स ऑफ इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट्स एक्ट। अब PDF रिवीजन के लिए चाहिए तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स या कमेंट बॉक्स में लिंक मिल जाएगा, वहाँ पर आप ले सकते हैं। अगला टॉपिक जो है वह है मेन फीचर्स ऑफ इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट्स एक्ट।